पुलिस की जहाँ प्रशासन के किसी भी तरफ से कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं कि वो पहुंच चुके हैं। मीडिया के थ्रू पता चला कि वो पार्लियामेंट पहुंच गए हैं, लेकिन अभी ना तो हम लोग को पंजाब पुलिस ने, ना दिल्ली पुलिस ने, जहाँ होर के प्रशासन अधिकारी ने कोई इदा की जानकारी साढ़े कोल नहीं है। कितनी खुशी है आपका बेटा जो है आज सांसद के तौर पर शपथ लेगा? पंजाब के लोग कितनी खुशी है, उनके लोकसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कितने, और एक पिता के तौर पर आप इस दिन को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये पिता के तौर पे भी चलो ठीक है, बाकी ये जो सबसे ज्यादा खुशी खडूर साहब के पंजाब से बाहर वास्ते देश विदेश में लोगों को जो उन्होंने इतना बड़े समर्थन से उनको पार्लियामेंट में भेजा, पूरे पंजाब से ज्यादा बहुमत से जिताया, उनको ये चीज का थोड़ी जी ऐसा था, बम्बर भूसा सा डाला गया था कि वो कभी होगा नहीं होगा, वो उसमें आज विराम लग जाएगा। ये चीज के लोगों के मन में काफी उत्साह हुआ। बहुत लोग पंजाब से इस चीज को देखने के लिए आए हैं। तो हम लोग तो सरकार से, लोकसभा स्पीकर से भी हमारी अपील है कि उनको जो लोग पंजाब से इतनी दूर से या दिल्ली से चल के आए हैं उनको मिलने के लिए, उनको मिलने का थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। पैरोल पे हैं अमृतपाल जी, अपने शपथ के लिए पैरोल पर हैं। एक सांसद के तौर पर उनका अधिकार भी है संसद के सेशंस में भाग लेना, शपथ लेना। आपकी क्या मांग रहेगी कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में भी जाएं, ऐसा सरकार कुछ उनके लिए मदद करे कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं, लोगों से मिले, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके बीच में जाएं, ऐसी कुछ आप मांग करना चाहें? नहीं, हम मांग कर रहे हैं, हम उन लोग जितने भी पंजाब के लोग वो भी मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने उनको इतने मार्जिन से जिताया है कि उनको उनके साथ मिलने का, उनका धन्यवाद करने का मौका जो सरकार को देना चाहिए। पहली बात तो उनको बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए कि वो अपने जो समस्या, जो उन्होंने खडूर साहब हल्के के लोगों ने उनके ऊपर जिम्मेवारी डाली है वो उसको निभाएं। और दूसरा, जो पंजाब में के ऊपर नशे का बहुत बड़ा एक इशू है, वो बहुत नौजवान डेली नशे की भेंट चढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए मेरे को लगता है कि जो पहले भी वो जो सरकार का काम था वो कर रहे थे, तो मेरे को लगा सरकार तो फेल हो चुकी है, अभी ये नशे के मामले में तो फेल हो चुकी है। मेरे को लगता है कि ऐसे आदमी को छोड़ के उसकी सपोर्ट करनी चाहिए सरकार को, उसके बैक में खड़ा रहना चाहिए, तभी नशा खत्म कर सकेंगे। सर, तमाम इल्जाम जो उनको लगे, डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया, सरकार तमाम तरीके से इल्जाम लगाती है और लोगों के बीच में भी बातें अमृतपाल जी को लेकर के होती हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, उनके ऊपर खालिस्तानी होने का आरोप लगाया जाता है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? खडूर साहिब की जो जनता है वो उनको चुन करके ले आई, जब उनको चुना गया फिर भी उन पर आरोप लगाया गया कि खालिस्तानी को संसद में भेज दिया गया। इस तरीके के शब्दों को जब आप सुनते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? ये तो जो ऐसे शब्द बरतने वाले लोग हैं उनको, जो इतने 4-5 लाख लोगों ने, पूरी पंजाब के लोगों ने उनको चुना है, तो उनके ऊपर शक करने वाली बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि ऐसी चीजों जो भी हक सच की बात करेगा ना, उसको ऐसा एंटी नेशनल या दूसरा बनाओ। किसानों ने आंदोलन किया, वो 3 बिल वापस भी हुए, पहले भी उनको ये टैग दिए गए थे कि देश को तोड़ने वाले हैं, ऐसे हैं ऐसे। मेरे को लगता है कि सारा कुछ ये जो भी आदमी कोई अपने हक की आवाज उठाएगा, अपने लोगों की आवाज उठाएगा, अपने लोगों को, जो नशे का इतना बड़ा इशू है, जो सरकारें जिसके आगे फेल थी उसने उसको रोक लगा दी थी। मेरे को लगता है कि सरकार को यही बात अच्छी नहीं लगी कि उनको एक नौजवानी, कोई पंजाब के लोग को सीधे रास्ते पे चलें, वो अपनी कोई एजुकेशन वाल ध्यान दें, कोई अपना उनको नशे में मारी जाओ। पता नहीं आज कितने लोग टीके लगा लगा के नालियों में गिरे, झाड़ियों में गिरे पड़े हैं, उसके लिए को सरकार को कोई चिंता नहीं है। और जो उसके खिलाफ काम कर रहा है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे टैग लगाओ और उनको नजदीक भी नहीं, फिर डिब्रूगढ़ जेल में इतना दूर तक फेंको। वो उसका जवाब अभी लोगों ने दिया है। इसके लिए सरकार को समझना चाहिए तो उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जब अमृतपाल जी बाहर थे तब तमाम तरीके की गतिविधियां करते थे, लोगों से मिलते थे, खालिस्तान की बात भी वो मुखर होकर के उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाबियत की बात वो करते थे, पंजाब की बात करते थे। कई बार उन्होंने संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, लेकिन अब वही संविधान उनको चुन करके संसद जाने का अधिकार दे रहा है। तो क्या अब आपको लगता है कि जिस संविधान के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, उसी संविधान के बदौलत वो पार्लियामेंट जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात पर सोचना चाहिए अमृतपाल जी को?
नहीं, संविधान हमारे साथ भी थोड़ा अन्याय कर रहा है ना। हमारे आदमी 32-35 साल में जेलों में सड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। और राजीव गांधी के कातिल थे, उनको तो छोड़ दिया गया। एक पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर जो भी हुआ वो भी उनकी मजबूरी थी कि हमारे ऊपर उस टाइम भी ऐसा जुल्म हो रहा था कि मजबूरी में उन लोगों ने फैसला लिया। उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, उनको छोड़ा ना जाना, उनके ऊपर कोई चीज ऐसे ही, तो वो चीजें ऐसी, इसीलिए बहुत लोगों के अंदर विज्ञानगी की भावना, मैं तो देश के कानून को भी सभी के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। मतलब सर, आपको अभी भी लगता है संविधान अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है? पंजाब के लोगों के लिए देश का संविधान ठीक नहीं है, ये बातें भी अमृतपाल जी कहते थे कि संविधान कहीं ना कहीं हमारे लिए लागू नहीं होता है। मैं अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानता हूँ, पंजाब का नागरिक मानता हूँ। इस तरीके की बात भी अमृतपाल जी कहते हैं। नहीं, ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी ये जो अमृतपाल के ऊपर जो सबसे बड़ा एलिगेशन अजनाला थाने का लगाया गया, उधर कुछ भी नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बराबर में हरियाणा में नूह में क्या क्या हुआ, कितने आदमी मारे गए, उसके ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगी? फिर इसीलिए हम लोग को तो लगता है ना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो जो हमारे बंदी सिंह है, आज जो भी हमारे मसले, उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। तो ये चीज है कि ये चीज सरकार को भी, देश के लोगों को भी सारे को सोचना चाहिए, इंसाफ लोगों को। ऐसी जो लहरें जहाँ अभी साउथ में भी अपने अधिकारों की मांग करना, जहाँ अपने अधिकारों के लड़ना, ये मेरे ख्याल कोई गलत बात नहीं है। सर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया अमृतपाल जी पर, उसके बाद उनको डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। उन्होंने अपनी फोर्स बनाई थी AKF, और वो एक मैप भी रखते थे, पंजाब का अलग मैप, और इन तरीके की इन सब चीजों की बात करते थे। अब पंजाब की जनता ने उनको भारत के संसद में भेज दिया है, तो अभी भी क्या आप लोग संविधान को उसी तरीके से देखते जिस तरीके से पहले देखते थे? अमृतपाल जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा भारत के लिए कि पंजाब जो है भारत का हिस्सा है? क्योंकि वो इस तरीके की बात कहते रहते थे कि पंजाब अलग हिस्सा है, खालिस्तान की बात वो कहते थे, और अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है। नहीं, ये चीजें कि आप तो इंसाफ करो, हमारे साथ हम लोग को दूसरे दर्जे का शहरी मत बनाओ, हम करो, तो मेरे को लगता है कि तभी देश इकट्ठा रहे। नहीं तो दूसरी और स्टेटों से भी ऐसी मांग उठेगी अगर आप बेइंसाफी करोगे तो मेरे को लगता है पंजाब के पानियों के ऊपर पंजाब की राजधानी ना देना, पंजाब की बोली के साथ अन्याय करना, ये मेरे को लगता है इसके लिए सारे पंजाबियों को लड़ना चाहिए। अगर हम लोग को अच्छे राज की मांग कर रहे हैं तो महाराजा रणजीत सिंह का राज एक उदाहरण था कि जिसमें सभी लोग, सभी धर्मों के फिरकों के लोग बड़े प्यार से रहते थे। ये नफरत वाली राजनीति से मेरे को लगता है कि निकलना चाहिए। हम लोग का तो जो गुरु महाराज हम लोग को सिखाते सबके भले की बात, हम लोग अगर कोई ऐसा कोई कानून व्यवस्था में या कोई समाज के अच्छे के लिए करते तो वो सबके भले की बात के लिए, उस किसी के एक फिरके के लिए नहीं कि वो सिखों के लिए होगा तो वो हिंदुओं के लिए नहीं होगा या मुसलमानों के लिए नहीं होगा। जो भी पंजाब का वासी है उनको अच्छी जो अधिकार, ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, सब कुछ उनको जो अच्छा मिलना चाहिए। सर, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, खालिस्तान की मांग जो अमृतपाल सिंह करते थे उसकी बात अभी भी जिंदा है? उस खालिस्तान की बात अभी भी रह जाती है? क्योंकि आप जो जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि पंजाब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उसका अपना राज्य नहीं है, उसका अपनी राजधानी नहीं है, तो क्या आप एक खालिस्तान की मांग करते हैं जो भारत से अलग हो? नहीं, ये तो चीज है कि ये तो बहुत लोग जब ये ऐसा करोगे, बाकी ये इन चीजों का बात उनको आप बैठोगी तो उनसे पूछा जाना चाहिए। जहाँ जो और भी लोग जो सिमरनजीत सिंह मान है, बड़े और संगठन भी कर रहे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। मतलब अमृतपाल जी ने अभी जो खालिस्तान की बात वो करते थे, अब वो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं कुछ भी बोल सकता इसके बारे में, ये अमृतपाल ही सही से बता सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि देश के जो राजनीतिक लोग हैं, जो प्रधानमंत्री है, जहाँ बड़े अहदे पे बैठे, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारे साथ जो बेइंसाफियां हो रही है उनको दूर करो, तो मेरे को लगता है देश इकट्ठा रहेगा। आखिरी मेरा सवाल रहेगा, एक पिता के तौर, एक परिवार के तौर पर आपका परिवार आज कितना खुश है क्योंकि आपका बेटा सांसद के तौर पर शपथ ले रहा है? खंडूर साहिब की जनता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग का कोई ऐसा MP बनना हमारा कोई एजेंडा नहीं था ना। हम लोग की यही है कि MP या कोई राजनीतिक पावर हासिल करके हम लोग कोई अपने आप को बड़ा बनाना नहीं। हम लोग को ये लोगों ने सेवा दी है, लोगों के लिए है, लोगों में खुशी है, जैसे लोगों को खुशी है ऐसे हम लोग को भी उतनी की खुशी है। हम लोग को ये नहीं है कि इसके लिए हमारा कोई राजनीतिक तो हमारा एजेंडा नहीं था। हमारा तो धार्मिक एजेंडा था कि हमारे लोगों को जो नशे के साथ जो सरकार जिधर फेल हो रही थी वो कर रहे थे, हम लोग को तो उसी के ऊपर हमारा फोकस है। जो अगर राजनीतिक पावर भी मिल रही है तो वो भी लोगों के हित में
पंजाब के हित में, वो सिख पंथ के हित में उसको वरतों में लेंदा जाएगा और जो भी पंजाब के मसले उनको हल करने में जितना